जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सी अजय मिश्रा और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक मिशन की, जो मिशन दिसंबर 2021 है। एग्जाम्स कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे पढ़ाई करना है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसी रिगार्डिंग मैंने एक ड्राफ्ट फॉर्मेट बनाया है, ड्राफ्ट टाइम टेबल बनाया कि आपको कैसे और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जो आपके ऊपर सूटेबल हो वैसे आप इसको पढ़ेंगे। जरूरी नहीं जैसे मैंने बनाया वैसे ही सेम फॉलो करें, बट इसको देखकर आप अपने हिसाब से अपना एक नया टाइम टेबल बना सकते हैं जो कि आपके ऊपर सूट हो, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। तो वैसे ही मैंने 4 पेपर का ही बनाया सिर्फ। से फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, और पेपर 1, 2, 3, 4 ये 4 पेपर हैं, और उसी 4 पेपर का मैंने बनाया है। अगर आप इंटरमीडिएट में हो तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि उसमें भी 4-4 पेपर हैं, और सीए फाइनल है उसमें भी 4-4 पेपर का अपना एक ग्रुप होता है। तो जैसा भी आप एग्जाम दे रहे हो उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। आइए हम मिशन दिसंबर 2021 के ऊपर जाते हैं। हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। बेटा ध्यान देना, तो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट स्लॉट में डेट, सब्जेक्ट, टाइम इन एंड टाइम आउट। टाइम इन मतलब आप कब बैठते हैं पढ़ने, एंड टाइम आउट मतलब कब आप उठते हैं पढ़कर। तो टाइम इन एंड टाइम आउट बहुत जरूरी है आपके लिए। और देखो, कोई भी प्लान बनाते हो तो 100% सफल नहीं होता, लेकिन 100% उसको फॉलो करने की कोशिश करो ना, 80% सफल होता है। और 80% या 70% भी आपका प्लानिंग सफल हुआ, इट मीन्स आप सक्सेस होके ही रहेंगे। आपसे सफलता कोई नहीं छीन सकता। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट के अंदर आपको लॉ मिलेगा। लॉ मैंने मॉर्निंग 7 to 9:30 किया, 2.5 घंटे का। क्यों ऐसा किया, मेरा वजह है उसका, क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश होता है तो थ्योरी पढ़ने में मजा आता है। थ्योरी में वो भी लॉ थोड़ा सा सबको ऐसा लगता है अलग लैंग्वेज है, बट मॉर्निंग में वो पढ़ने में मजा आता है क्योंकि दिमाग फ्रेश होता है। इसलिए मैंने मॉर्निंग के स्लॉट में रखा 7 से 9:30 लॉ। नेक्स्ट आता है 9:30 बजे से 10 बजे तक, आधे घंटे आप टी ब्रेक लो, नाश्ता करो, थोड़ा घूम फिर लो, जो भी आपको करना है। आपको नहीं करना है तो भैया 5-7 मिनट में खत्म कर लो, ठीक है। लेकिन मैंने टी ब्रेक आधे घंटे रखा है। उसके बाद में मैंने रखा है अकाउंट्स क्यों, लॉ पढ़ा तो माइंड थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता है, फिर अकाउंट्स करने में मजा आता है। तो 10 से 1 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक आपको 10 से 1 3 घंटे आपको क्या करना है, अकाउंट्स पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको दिखाई देगा लंच ब्रेक, 1 घंटे का लंच ब्रेक। मैंने नहीं, 1 बजे से 2:30, मतलब क्या, 1.5 घंटे का लंच ब्रेक रखा है। कुछ लोग आधा घंटा खाते हैं, कुछ लोग 1 घंटा सो जाते हैं। तो खा पी के जैसे भी आपको जल्दी वो खत्म करना है ब्रेक, तो इट्स अप टू यू। तो ये आपको क्या करना है भैया, ब्रेक लेना है दोपहर के 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। उसके बाद में आता है फिर मैथ्स। किसकी बात आती है, मैथ्स। क्यों, दोपहर को ससुरा नींद बहुत आती है, और जब नींद आती है ना तो नींद में थ्योरी पढ़ोगे तो और पागल हो जाओगे। इसलिए 2:30 बजे से लेकर 5:30 तक आप 3 घंटे क्या करेंगे, मैथ्स करेंगे। मैथ्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स सारे चीज आ जाएंगे। फिर उसके बाद में रिफ्रेश हो जाओ आप, 5:30 से लेकर 6 के आधे घंटे का वापस ब्रेक लो, चाय वगैरह पियो, है ना, इवनिंग का स्नैक्स वगैरह लो। और उसके बाद में वापस आपको बैठना है 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक इकोनॉमिक्स पढ़ना है। और 8:30 के बाद जो भी आपका टाइम रिमेनिंग बचता है, आप एक्स्ट्रा टाइम निकालते हो, या कुछ लोग 10-11 बजे तक पढ़ते हैं, तो उस एक्स्ट्रा टाइम में आप अपने एक्स्ट्रा टाइम को अल्टरनेटिव डे के हिसाब से BCK एंड BCR को देंगे। अल्टरनेटिव मतलब आज BCK पढ़ा तो कल BCR पढ़ो। ये कब तक चलेगा बेटा, ऐसा ये चलेगा बेटा 1 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक फॉरवर्ड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से लेके एंडिंग तक जाएंगे आप। फर्स्ट स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, एंडिंग पे खत्म करेंगे, 1 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर। अब कुछ लोग इसमें ऑप्शन छोड़ते हैं। बेटा इंस्टीट्यूट ना ऑप्शनेबल कोई भी चीज नहीं रखता, और ना बोलता है कि ये चैप्टर से इतना मार्क्स आएगा, कहीं से भी वो पूछ सकता है। इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना है। 1 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर तक आपको, ये 1 अक्टूबर से प्लान है। और जिसको उसके पहले सितंबर में जो बचे हुए 15 दिन हैं अभी के, वो 15 दिन में आप जो भी पोर्शन पेंडिंग है, रिमेनिंग है, आप क्लास करो, खत्म करो जल्दी से। और 1 अक्टूबर से ही आपका टाइम टेबल होना चाहिए। फॉरवर्ड मैंने लिखा मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंडिंग की तरफ जाना। ये कब तक चलेगा, 25 अक्टूबर। उसके बाद हम आते हैं 26 अक्टूबर से क्या करोगे। 26 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर तक, इट मीन्स ये हो गया 18 दिन, और ऊपर कितने हो गए थे बेटा, 25 दिन। तो 18 दिन का रिवीजन हो जाएगा आपका।
वो फर्स्ट रीडिंग थी। अब ये क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, लेकिन इसको पढ़ना कैसे, बैकवर्ड पढ़ना है। बैकवर्ड मतलब क्या कि मान लो आपके इधर 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। आपने पहले पढ़ा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको पढ़ना है बैकवर्ड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे पढ़ना है बैकवर्ड। और बैकवर्ड में भी सेम वही टाइम रहेगा, लंच वाला, टी ब्रेक वाला, सब कुछ वही टाइम रहेगा। आप देख सकते हैं सेम टाइम मैंने रखा है और सेम टाइम में ही आपको करना है। दिख रहा है आप सभी को टाइम, तो देख लो सेम चीज रखा मैंने, कोई चेंजेस नहीं किया बैकवर्ड और फॉरवर्ड में। अब बात आती है नेक्स्ट 13 नंबर, व्हाट अबाउट 13 नवंबर से 17 नवंबर तक, ये क्या लिखा है, और 18 नवंबर से 22 नवंबर तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने पढ़ा ना 13 नवंबर से लेके, सपोज आपने यहां पे 12 नवंबर को पढ़ लिया, खत्म किया। अब 13 नवंबर को सुबह सुबह पेपर 1 मतलब अकाउंटिंग आप उठाना है और पूरा पढ़ना है। कब, 14 तारीख के दोपहर 2 बजे तक पढ़ना है, और 2 बजे से लेके 5 बजे तक कोई एक पेपर आपको टेस्ट लिखना है। और ये मैंने क्या लिखा, फॉरवर्ड सब्जेक्ट टेस्ट, मतलब क्या, ये आप जो पढ़ेंगे ना ये फॉरवर्ड पढ़ेंगे, कैसे, चैप्टर 1 टू एंडिंग तक ऐसा पढ़ेंगे। और फिर एक दिन में कोशिश करेंगे सब कुछ सम करने की। एक दिन में होता है जितना भी होता है उतना पढ़ लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग टू एंड की तरफ जाएंगे, समझ में आया, चैप्टर वाइज। तो इससे क्या होगा, जो भी आपने पढ़ा होगा, हो सकता है लास्ट में 2-3 चैप्टर छूट जाए या 5 चैप्टर छूट जाए, तो उसके लिए डोंट वरी, मैं बताऊंगा उसके लिए क्या करना है। बट आपको टेस्ट लिखना 2 से 5 बजे तक, नो मोबाइल नो कुछ, एक पेपर लेके, नहीं तो मोबाइल में लैपटॉप में आप पेपर खोल के, क्वेश्चन पेपर खोल के सीरियसली पूरा टेस्ट दो। इंस्टीट्यूट का बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, एक पेपर उठाकर टेस्ट दो। अब 2 से 5 का जो टाइम है ना, इसमें क्या हो जाओगे आप, कुछ लोग पागल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं 2 से 5 हम लिखेंगे, तो पूरा तो आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि 2.5-3 घंटे जो पेपर है ना, 3 घंटे के टाइम में आप लिख नहीं पाओगे। तो क्या करो, 4:30 तक भी लिखते हो ना आप, तो लिखो, जितना आता है लिख दो। उसके बाद में 4:30 बजे तुरंत या 5 बजे तुरंत आंसर खोलो और फटाफट चेक कर लो, अपना पेपर खुद से चेक करो, तो तुम्हें पता चलेगी हमने क्या गलत किया है और क्या सही। क्योंकि ब्रेक मत लो, तुरंत चेक कर लोगे, तब जाके ऐसा। और आपको फीलिंग आनी चाहिए कि एग्जाम हॉल में बैठो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आप कहीं उठने नहीं चाहिए, आप क्लास में बैठो, कहीं भी बैठो, लेकिन आपको टेस्ट लिखना है, फॉरवर्ड टेस्ट। नेक्स्ट बात आती है 18 नवंबर से, ऐसे पेपर 1 2 3 4 का टेस्ट लिखना है। पेपर 1 का टेस्ट होगा 14 को, 15 को पेपर 2, 16 को पेपर 3 एंड 17 को पेपर 4। अभी 1 पेपर आज 5 बजे मान लो खत्म हुआ 14 को, तो 6 बजे तक आप फ्रेश होके पेपर 2 लेके बैठ जाओ पढ़ने, क्योंकि सेकंड डे उसका पेपर है, ठीक है। फिर बात आती है 18 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक। 18 नवंबर से 22 नवंबर तक सेम चीज, जैसे मैंने बताया, सेम टेस्ट होगा, सब कुछ सेम होगा, लेकिन बैकवर्ड सब्जेक्ट टेस्ट होगा। मतलब क्या, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 10 चैप्टर है, तो आपको 1 से अभी नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है, 10 9 8 7 ऐसा पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, जब स्टार्टिंग से पढ़ा था फॉरवर्ड टेस्ट में, तो आपका एंथुसियाज्म बहुत स्ट्रांग था, और कहीं पे आते एंडिंग में आते आते थोड़ा सा वीक हो जाता है। अब यहां से एंडिंग से स्टार्ट करेंगे तो एकदम मस्त फ्रेश एंडिंग से स्टार्ट करेंगे ना, मतलब एंडिंग भी आपका मजबूत होगा और स्टार्टिंग भी मजबूत होगा, ऐसा हो जाता है बेटा। तो एंडिंग से पढ़ के सेम टेस्ट 18 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 19 को टेस्ट है, 20 को टेस्ट है, 21 को टेस्ट है, 22 को टेस्ट है। ये बैकवर्ड टेस्ट की बात हो गई। अब 22 नवंबर के बाद क्या बेटा, 22 नवंबर के बाद ये आपकी प्लानिंग मैंने अलग से करके रखी है। 23 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक 4 दिन होता है। कितना होता है बेटा, 4 दिन। तो 4 दिन आप क्या करेंगे, अकाउंट्स फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे, फटाफट अकाउंट्स पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। कितना, 4 दिन में। फिर 27 से लेके 30 दिन, ये कितना दिन होता है, 4 दिन। 27 28 29 30, 4 दिन में लॉ एंड बीसी की BCR जो उसके साथ होता है वो फास्ट ट्रैक रिवीजन। फिर 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक फास्ट ट्रैक मैथ्स रिवीजन, एंड 5 दिसंबर टू 7 दिसंबर इकोनॉमिक्स BC के फास्ट रिवीजन। फिर बचा 8 से, क्योंकि हमारा पेपर तो 13 से है, तो कम से कम 8 9 10 11 12 5 दिन अकाउंट्स पे फोकस करेंगे। क्योंकि कहा जाता है जो पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहला पेपर बहुत स्ट्रांग अच्छा जाना चाहिए, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आप अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे परफॉर्मेंस। अब आती है बात क्या क्या हमें क्या पढ़ना है। आपका 8 से लेके 12 तक ये हो जाएगा अकाउंट्स, 13 को पेपर दोगे, वापस सेकंड पेपर पढ़ोगे, सेकंड पेपर पढ़ने के बाद में वापस दोगे, तो 15 को 15 फिर 17 फिर 19 को आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। एंजॉय कर लेना, ठीक है, समझ में आया।
चलो बेटा, अब यहाँ पे क्या लिखा है, सीए फाउंडेशन, मैंने दिसंबर 21 लिखा है। पेपर 1 फर्स्ट 25 डेज आपको आवर्स लिख दिया मैंने, 2.5 घंटे के हिसाब से 25 दिन का आवर्स होता है ये, तो 275 घंटे में आपका फुल पोर्शन खत्म हो जाएगा। डोंट वरी, हो जाता है। दिसंबर 21 ये फुल प्रूफ प्लान है भाई, ऐसे ही नहीं बनाया मैंने। एंड सेकेंड, आपका जो राउंड होगा वो 18 दिन को होगा, 18 दिन में आप कितने कितने घंटे पढ़ेंगे उसका ये कैलकुलेशन है। एंड थर्ड, पेपर सॉल्यूशन है, आपने 10 घंटे में पेपर सॉल्व करना है। 10 घंटे बोल रहा हूँ मैं, 5 डेज में पेपर, 4 पेपर आप सॉल्व हो जाएगा और वापस से 5 डेज। तो ये आपके कैलकुलेशन है अप टू 19 दिसंबर तक मैंने पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया है, और फॉलो करो। नहीं तो आप सपोज सुबह इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना चाहते तो इकोनॉमिक्स सुबह पढ़ लो, इवनिंग में लॉ पढ़ लो, जैसा आपको सूटेबल लगे, लेकिन यही प्लान के हिसाब से आप चलोगे। फुल प्रूफ प्लान है, डेफिनेटली आपको रैंक दिला सकता है प्लान, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, बड़ी मेहनत से बनाया। और जो ये है ना प्लान बेटा, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक देता हूं, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इसको फॉलो करना, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम दिसंबर 2021। टेक केयर, बाय बाय बेटा।